स्वागत है आपका अपने चैनल एसएससी एस्पिरेंट साहब में। इस वीडियो में एसएससी सीएचएसएल 2020 के प्रीवियस ईयर जो टोटल 36 शिफ्ट में जीके के क्वेश्चन कंडक्ट हुए थे, उन सभी के 36 शिफ्ट के पूरे जीके क्वेश्चन करने वाले हैं। जो आपके एग्जाम जो है 9 से मार्च से स्टार्ट होने वाला है और 21 मार्च तक चलेगा। उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होने वाला है, क्योंकि मैंने लगभग प्रीवियस ईयर 5 साल के सीएचएसएल के जीके के मैराथन वीडियो प्रोवाइड कराया हुआ है। जिन लोगों ने नहीं देखा जाकर प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा। जैसे 2018 में 24 शिफ्ट में था, 2019 में लगभग 30 से 32 शिफ्ट था, और ये 20-21 में जो था 36 शिफ्ट में पूछा गया था, और जो 22 का जो पूछा गया था 42 शिफ्ट में। यानी कि सभी 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सभी जीके को आपको कर लेना चाहिए, क्योंकि देखिए रिपीटेड प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा था, आप लोगों को पता ही होगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको इस चैनल पर प्रीवियस ईयर रीजनिंग का सोल्यूशन, चाहे कोई भी एग्जाम हो एसएससी का या कोई भी स्टेट एग्जाम, सभी का प्रीवियस ईयर रीजनिंग का सोल्यूशन आपको लगातार मिलता रहता है। साथ में प्रीवियस ईयर एसएससी के एग्जाम में जितने भी जीके क्वेश्चन पूछे गए उन सभी का जीके का मैराथन वीडियो आपको लगातार मिलता रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। आपको वहाँ पर सभी का पीडीएफ मिल जाएगा, जाकर ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। चलिए फर्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हड़प नीति किसने लागू किया था? लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति लागू किया था। कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सी इकाई डेटा संसाधन यानी कि प्रोसेसिंग के लिए जिम्मेदार होती है तथा कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक मस्तिष्क के नाम से जाना जाता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क के नाम से जाना जाता है। कलकत्ता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान यानी कि आईएसआई की स्थापना किसने किया था? प्रशांत चंद्र महानलोबिस ने कलकत्ता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किए थे। भारत में हर साल संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये सभी को पता होगा, 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस वन को मानसून वन के नाम से भी जाना जाता है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को मानसून वन के नाम से जाना जाता है। आतिशे चिनार यानी कि फ्लेम्स ऑफ चिनार निम्नलिखित में से किस राजनेता की आत्मकथा है? शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की आत्मकथा है आतिशे चिनार। लोहे को जंग से बचाने के लिए इस पर जस्ते यानी कि जिंक की सुरक्षात्मक परत चढ़ाई जाती है। इस प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? गैल्वेनीकरण के नाम से जाना जाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष आवश्यक रूप से होना चाहिए? अनुच्छेद 93 में कहा गया है लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष आवश्यक रूप से होना चाहिए। पंकज अडवाणी आईबीएस वर्ल्ड बिलियर्ड चैंपियनशिप में कितनी बार जीत चुके हैं? 22 बार पंकज अडवाणी ने वर्ल्ड बिलियर्ड चैंपियनशिप जीत चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित यानी कि इसमें गलत बताना है, ठीक है? जल विज्ञान समुद्र विज्ञान ठीक है, मानव विज्ञान सांस्कृतिक भूगोल ठीक है, जनसांख्यिकी जनसंख्या भूगोल, भूमि विज्ञान का पादप भूगोल बिल्कुल गलत दिया गया है। देखिए करंट अफेयर का क्वेश्चन एक भी नहीं करने वाला, ठीक है? इसलिए करंट अफेयर के कहेगी ये पुराना क्वेश्चन है, आपको 2022 के और 2023 के कर लेना चाहिए, जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। आईसीसी क्रिकेट ऑफ द ईयर के लिए सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे? विराट कोहली। आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन है? विराट कोहली। राजस्थान की कालबेलिया लोकगीतों और लोक नृत्यों को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में किस वर्ष शामिल किया गया था? 2010 में कालबेलिया नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया था। मध्य मंडल यानी कि मीजोस्फीयर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इस स्तर में बढ़ती हुई ऊंचाई के साथ तापमान अत्यंत तीव्रता से बढ़ता है, बिल्कुल गलत दिया गया है। यह वायुमंडल का तीसरा स्तर तो सही है, यह प्रत्यक्ष समताप मंडल के ऊपर बिल्कुल सही है। अंतरिक्ष से इस स्तर में प्रवेश करने पर उल्का पिंड जल जाते हैं, बिल्कुल सही दिया गया है। मनुष्य के हृदय के अलिंद की दीवार एक बहुत ही महत्वपूर्ण पेप्टाइड हार्मोन का स्राव करती है, वो हार्मोन क्या होता है? ANF हार्मोन होता है। भूकंप को मापने में प्रयुक्त तीव्रता का मापने की सीमा क्या होता है? 1 से 12 तक भूकंप के मापने की तेजी से सिस्मोग्राफ कहा जाता है, जिससे भूकंप को मापा जाता है। सागा दावा प्रसिद्ध बौद्ध त्योहारों में से एक है, निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? सिक्किम में सागा दावा का त्योहार मनाया जाता है। भामी दीप्ति साई प्रणीत का संबंध किस खेल से? बैडमिंटन से। भामी दीप्ति साई प्रणीत बैडमिंटन की खिलाड़ी है। इंसुलिन की कमी के कारण निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होती है? मधुमेह यानी कि डायबिटीज हो जाता है। देश के 10% क्षेत्रफल में फैली हुई भारत की सबसे बड़ी नदी द्रोणी कौन सी है? गोदावरी जो है देश के 10% क्षेत्रफल में फैली हुई और यह दक्षिण भारत में है। निम्नलिखित में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बॉम्बे के गोवालिया टैंक मैदान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ध्वज फहराया था? अरुणा आसफ अली ने भारतीय ध्वज से फहराया था। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के क्षेत्र में इनेक का पूर्ण रूप क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर होता है। इनेक का पूर्ण रूप इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर होता है।
डैश के वास्तुकार ने नई दिल्ली के लोटस टेम्पल का डिजाइन किया था। ईरान के वास्तुकार ने नई दिल्ली के लोटस टेम्पल का डिजाइन किया था। डैश भूटान का राष्ट्रीय खेल, तीरंदाजी जो है भूटान का राष्ट्रीय खेल है। इनमें से कौन सा देश मानव अंतरिक्ष मिशन यानी कि गगनयान के लिए चुने गए अंतरिक्ष यात्रियों के स्वास्थ्य की निगरानी के लिए भारतीय उड़ान सर्जनों को प्रशिक्षित करता है? फ्रांस के जो मानव अंतरिक्ष मिशन के यहाँ पर स्वास्थ्य कर्मी है वही उसका प्रशिक्षण करेंगे। हैदराबाद शहर के संस्थापक कौन थे? निजाम उल मुल्क जो है हैदराबाद शहर के संस्थापक थे। सामान्यतः F7 की का उपयोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, आउटलुक आदि जैसे माइक्रोसॉफ्ट प्रोग्राम में डैश के लिए किया जाता है। स्पेलिंग और ग्रामर जांच करने के लिए F7 की का उपयोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, आउटलुक आदि जैसे माइक्रोसॉफ्ट प्रोग्राम में किया। सिंपल भाषा में समझे तो F7 की का उपयोग जो है माइक्रोसॉफ्ट में स्पेलिंग और ग्रामर जांचने के लिए किया जाता है। 25 डिग्री सेल्सियस यानी कि 77 डिग्री फ़ारेनहाइट पर आंसू जल में ध्वनि की अनुमानित गति कितनी होता है? 1498 मीटर पर सेकेंड होता है। गुप्त काल का प्रसिद्ध दशावतार मंदिर जिसे उत्तर भारत का प्राचीनतम पंचायतर मंदिरों में से एक माना जाता है, डैश में स्थित है? देवगढ़ में स्थित है। गुप्त काल का प्रसिद्ध दशावतार मंदिर जिसे उत्तर भारत के प्राचीनतम पंचायतर मंदिरों में से एक माना जाता है, देवगढ़ में स्थित है। भारत में कौन सा बैंक मुद्रा नोट छापता है? भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रा नोट छापता है। भारत में निर्मित प्रथम कच्चे तेल की पाइपलाइन का नाम क्या है? नहरकटिया नोन माटी बरौनी पाइपलाइन है। भारत में निर्मित प्रथम कच्चे तेल का पाइपलाइन का नाम क्या है? नहरकटिया नोन माटी बरौनी पाइपलाइन। सरकारिया आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया था? 1988 में सरकारिया आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। अपसौरिका की घटना दौरान पृथ्वी और सूर्य के बीच की अनुमानित दूरी कितनी होता है? 152 मिलियन किलोमीटर अपसौरिका के दौरान पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी होता है। वायुमंडल के ओजोन का अधिकांश भाग वायुमंडल के किस परत में पाया जाता है? समताप मंडल में पाया जाता है। इनमें से कौन सा टीन का प्रतीक है? एसन जो है टीन का प्रतीक है। भटियाली निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक संगीत है? पश्चिम बंगाल का। भटियाली जो है पश्चिम बंगाल का एक लोक संगीत है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य विधानसभा के गठन का प्रावधान है? 168 जो अनुच्छेद है यह भारत में राज्य विधानसभा का गठन का प्रावधान दिया गया है। भारत के जीडीपी में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में की हिस्सेदारी सबसे अधिक है? सेवा क्षेत्र की सबसे हिस्सेदारी अधिक है। निम्नलिखित में से पौधे के किस हिस्से में विभेदित काय नहीं होता है? थैलोपाइटा में विभेदित काय नहीं होता है। 2004 में हिंद महासागर सुनामी की तीव्रता कितनी थी? 9.1 था। 2004 में हिंद महासागर में सुनामी जो आई थी उसमें तीव्रता कितना था? 9.1 था। मिस यूनिवर्स 2019 किस देश के मूल निवासी है? फ्रांस के मूल निवासी है। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट होगा। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन संगीत हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत शैली में एक प्रसिद्ध तबला वादक नहीं है? अमजद अली खान जो है ये सरोद से संबंधित, ठीक है, ये तबला वादन से संबंधित नहीं है। जाकिर हुसैन तबला वादक, ठीक है, लतीफ़ खान तबला वादक है और स्वप्न चौधरी जो है ये तीनों तबला वादक है, लेकिन अमजद अली खान जो है ये सरोद के वादक है, ठीक है। आर्द्रभूमि पर रामसर संधि भारत में किस वर्ष लागू किया गया था? 1982 ईस्वी में आर्द्रभूमि पर रामसर संधि भारत में लागू किया गया था। 1576 में मेवाड़ के किस राजपूत शासक ने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा और फिर अपने घोड़ा चेते पर मैदान छोड़कर भाग गए? महाराणा प्रताप जो है 1576 में मेवाड़ के राजपूत शासक हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा और अपने घोड़े चेते पर भाग गए। निम्नलिखित में से किसे अभी अब पृथ्वी और सौरमंडल का ग्रह नहीं माना है? प्लूटो जो है अब ग्रह नहीं है। फायरवॉल यानी कि कंप्यूटिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह वायु संचार के लिए परागमन की अनुमति देता है, बिल्कुल गलत दिया गया है। सभी विभिन्न खेलों के कोचों के बीच सर्वश्रेष्ठ कोच को दिया जाने वाला पुरस्कार निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। उस बल का नाम क्या है जिसे पृथ्वी सब वस्तुओं को अपनी ओर खींचता है? गुरुत्वाकर्षण कहा जाता है। मानव शरीर का निम्नलिखित में से कौन सा भाग रक्त द्वारा शरीर के शेष भागों से लाई गई कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन करता है? वायु कोशिका यानी कि एल्वियोली करता है। किस अमेरिकी राष्ट्रपति को नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है? बराक ओबामा को नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है। भारत के प्रमुख जैव विविधता वाले स्थान कौन से है? बताना है। इसमें पश्चिमी घाट बिल्कुल है, उत्तर पूर्व भारत है और सुंदरलैंड, ये तीनों बिल्कुल जैव विविधता वाले स्थान हैं। किस खिलाड़ी के सम्मान में प्रतिवर्ष 29 अगस्त को भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद्र सिंह के उनके अति पर 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी पत्नी डैश की याद में ताजमहल बनवाया था? मुमताज महल की याद में शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था।
माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ पुस्तक किसने लिखा है? MK गांधी यानी कि महात्मा गांधी ने लिखा है। रंगोली बिहू असम के प्रमुख त्योहारों में से एक है जिसे डैश के महीने में मनाया जाता है, अप्रैल के महीने में मनाया जाता है। परिवर्तन चक्र को डैश के रूप में भी जाना जाता है, उत्पादन संभावना वक्र के रूप में जाना जाता है। वर्तमान सरकार द्वारा शुरू की गई निम्नलिखित में से कौन सी योजना अपने उद्देश्य से सुमेलित है? सुमन योजना यानी कि गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क दवा बिल्कुल सुमेलित दिया गया है। भारत के संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अम्बेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर थे। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। गुजरात की सीमा किस पड़ोसी देश के साथ लगती है? पाकिस्तान की सीमा गुजरात के साथ लगती है। आदिवासी त्योहार भगत पर्व जो वसंत और गर्मियों के अवधि के बीच मनाया जाता है डैश राज्य में आरंभ हुआ था? झारखंड में आरंभ हुआ था। भगत पर्व जो है झारखंड में आरंभ हुआ था। उस विकल्प का चयन करें जो क्रिकेट टीम के कप्तान और विश्व कप जीत के वर्ष के सही ढंग से मिलान करता है। कपिल देव 1993 बिल्कुल सही दिया गया। 1993 में कपिल देव की कप्तानी में वर्ल्ड कप जीता गया था और 2007 की कप्तानी में महेंद्र सिंह धोनी द्वारा इसका वर्ल्ड कप जीता गया था जो T20 वर्ल्ड कप था यहाँ पर, ठीक है। लेकिन सही सुमेलित यही तीसरा नंबर हो जाएगा। सभी जीवों में पोषण की प्रक्रिया में पहले चरण के दौरान ग्लूकोज के 6 कार्बन अणुओं में से विखंडित हुए 3 कार्बन अणुओं को क्या कहा जाता है? पाइरूवेट कहा जाता है। डैश का अर्थ वह धन है जो पहले ही व्यय किया जा चुका है और जिसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। निमग्न लागत कहा जाता है। निमग्न लागत का अर्थ वह धन है जो पहले व्यय किया जा चुका है और जिसे प्राप्त नहीं किया जा सकता है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? अगस्त 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिप के कंटिन्यू करते हैं। जूनियर विलियम्सडन के बॉयज सिंगल खिताब जीतने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी कौन थे? रामनाथन कृष्णन थे। जूनियर विलियम्सडन के बॉयज सिंगल खिताब जीतने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी रामनाथन कृष्णन थे। भारत का वह सबसे ऊंचा जलप्रपात झरना कौन सा जिसकी ऊंचाई 1493 फीट है? कुंचिकल जलप्रपात जो कर्नाटक में है, जो 1493 फीट यानी कि सबसे ऊंचाई वाला जलप्रपात है। धातुओं और उनके अयस्कों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं यानी कि गलत दिया गया है? एल्युमिनियम का बिल्कुल क्रायोलाइट होता है, कोबाल्ट का स्मेलाइट होता है, सोना का कैल्वेराइट होता है, लेकिन पारा का गिरोनोकाइट नहीं होता है। पारा का क्या होता है? सिनेबार होता है, इसलिए सेकेंड नंबर गलत हो जाएगा। तिब्बत से निकलने वाली वह कौन सी नदी है जो अरुणाचल प्रदेश से होकर भारत में प्रवेश करती है? ब्रह्मपुत्र नदी जो है अरुणाचल प्रदेश से होकर भारत में प्रवेश करती है। IPL 2019 में किसे मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीरीज के खिताब से नवाजा गया था? आंद्रे रसल को नवाजा गया था। भारत में किसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के जनक के रूप में जाना जाता है? V कृष्णमूर्ति को भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के उपजनक के रूप में जाना जाता है। भारत में कौन सा अभयारण्य लुप्त प्राय एस्टुरियन क्रोकोडाइल के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? भितरकनिका वन्य अभयारण्य जो उड़ीसा राज्य में है। मानवाधिकार के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? बाबा आमटे हैं। मानवाधिकार के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीतने वाले भारतीय कौन है? बाबा आमटे। 1929 में सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक के विरोध में भगत सिंह के साथ किसने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था? बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। कौन सा नियम सिद्धांत प्रतिपादित करता है कि नियत दाब पर एक आदर्श गैस का आयतन प्रत्यक्ष रूप से एक निरपेक्ष तापमान के समानुपाती होता है? चार्ल्स का नियम प्रतिपादित करता है। प्रोम का पूर्ण रूप क्या होता है? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। प्रोम का पूर्ण रूप प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। किस भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिक ने ब्राह्मणवाद के विरुद्ध स्वाभिमान आंदोलन का नेतृत्व किया था? इरोड वेंकटप्पा रामास्वामी ने किया था। भारत के किस राज्य में गारो खासी पर्वत श्रेणियां? मेघालय राज्य में गारो खासी जयंतिया पर्वत श्रेणियां हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नेत्र विकार मंद दृष्टि यानी कि लेजी आई के नाम से जाना जाता है? एम्ब्लियोपिया जो है यह नेत्र विकार जो है लेजी आई के नाम से जाना जाता है, एम्ब्लियोपिया। दिसंबर 1929 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता डैश ने की थी जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था? दिसंबर 1929 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता किया था। मयूरभंज छऊ भारत के किस राज्य का लोक नृत्य? ओडिशा का। मयूरभंज छऊ जो है ओडिशा राज्य का लोक नृत्य है। यूनेस्को द्वारा किस वर्ष में योग को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है? 2016 में योग को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है।
किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना यानी कि उद्देशिका को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडी के रूप में वर्णित किया? कन्हैया लाल मनिकालाल मुंशी ने किया है। किस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया था? पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया था। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिप के कंटिन्यू करते हैं। भारत में पिछड़ा और अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी संघ की स्थापना कब हुआ था? 1978 में हुआ था। भारत में पिछड़ा और अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी संघ यानी कि BAMCF की स्थापना 1978 में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी सबसे विस्फोटक प्रकार का उदाहरण है? कोल्डेरा ज्वालामुखी जो है सबसे विस्फोटक प्रकार का उदाहरण है। वह कौन सा चोल शासक था जो गंगा विजेता के नाम से प्रसिद्ध हुआ था? राजेंद्र चोल प्रथम जो गंगा विजेता के नाम से प्रसिद्ध था। 1930 में मानव एबियो रक्त समूह प्रणाली के वर्णन करने के लिए किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? कार्ल लैंडस्टीनर को। एबियो रक्त समूह यानी कि रक्त परिसंचरण की खोज तो कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था, इसीलिए इनको नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सिनेबार किस धातु का अयस्क है? पारा का अयस्क है, जो हम ऊपर में ही अपने लोगों को बताए थे। जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग भाषा किस वर्ष प्रचलन में आया था? 1995 में जावा स्क्रिप्ट जो है प्रोग्रामिंग भाषा के रूप में प्रचलन में आया था। पूर्व में भारत की सीमा किन देशों के साथ लगता है? म्यांमार और बांग्लादेश के साथ पूर्व में सीमा लगता है। भारत के योजना आयोग द्वारा कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में ACZ को अभिलक्षित किया गया है? 15 जलवायु क्षेत्रों को अभिलक्षित किया गया है। सत्रिया भारत के किस राज्य का एक पारंपरिक हिंदू शास्त्रीय नृत्य है? असम का है। सत्रिया किस राज्य का है? असम का है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में कौन सी फंक्शन की प्रिंट प्रीव्यू विंडो को प्रदर्शित करता है? Ctrl+F2 जो है प्रिंट प्रीव्यू विंडो का प्रदर्शित करता है। भारत का वह कौन सा प्रसिद्ध जीवाश्म स्थल है जहां डायनासोर का एक पूर्ण कंकाल पाया गया था? वर्धम महाराष्ट्र में डायनासोर का एक पूर्ण कंकाल पाया गया था। फिक्की स्पोर्ट इंडिया 2019 में किस फीमेल स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया? रानी रामपाल को सम्मानित किया गया है। नवंबर 2016 में जारी किए गए 21 भारतीय नोट के पीछे मंगलयान का चित्र है? 2000 नोट के पीछे मंगलयान का चित्र है। महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप निम्न से किस खेल से संबंधित है? हॉकी से संबंधित। महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप हॉकी से संबंधित है। भारत में पहली बार संविधान का सभा का चुनाव कब हुआ था? 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुआ था। 1829 में भारत के किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा का अपराध घोषित करते हुए समाप्त कर दिया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने समाप्त कर दिया था। 2019 में किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब द्वारा भारत गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? कपिल देव को सम्मानित किया गया था। ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिप क्या कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिसंबर 2019 में कौन सा खिलाड़ी को ला लीगा स्पेनिश फुटबॉल क्लब का शीर्ष स्तर का पहला भारतीय ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था? रोहित शर्मा को बनाया गया था। देखिए करंट अफेयर के क्वेश्चन को नहीं करने वाले, लेकिन पहला क्वेश्चन आ गया था इसलिए कर लिए थे। कौन सा भारतीय पर्वत विशालकाय पिरामिड जैसा दिखाई देता है और इसका एक समतल शिखर क्षेत्र या चोटियां है? कामेत पर्वत जो है विशालकाय पिरामिड जैसा दिखाई देता है और इसका एक समतल शिखर क्षेत्र तथा 2 चोटियां हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज यानी कि पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव किस तिथि को पारित किया था? 19 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का मांग किया था। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन है? सिक्किम जो है भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य है। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर वास्तुकला की पंचायतन शैली में निर्मित है? दशावतार मंदिर जो है वास्तुकला की पंचायतन शैली में निर्मित है। मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष एवं 8 अन्य कांग्रेस नेताओं ने भारत के संविधान का प्रारूप किस वर्ष तैयार किया था? 1928 ईस्वी में भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया गया था। भारत में पहला एनालॉग कंप्यूटर किसने अभिकल्पित या डिजाइन किया था? समरेंद्र कुमार मित्रा ने भारत में पहला एनालॉग कंप्यूटर का डिजाइन किया था। निम्नलिखित प्रमुख नेताओं में से किसने सिटीजन दिल्ली माई लाइफ माई टाइम्स पुस्तक लिखा है? शीला दीक्षित ने सिटीजन दिल्ली माई लाइफ माई टाइम्स पुस्तक लिखा है। कौन सा ग्रह सल्फ्यूरिक एसिड के घने सफेद और पीले बादलों से बना है? शुक्र ग्रह जो है सल्फ्यूरिक एसिड के घने सफेद पीले बादलों से बना हुआ है। निम्नलिखित में से किस स्मारक को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी कि GSI द्वारा राष्ट्रीय भू विरासत स्मारक में अधिसूचित नहीं किया गया है? तमिलनाडु के विलपुरम जिले के जिंजीदुर्ग को इसमें शामिल नहीं किया गया है। किस वैज्ञानिक ने तत्वों आवर्त सारणी के परमाणु द्रव्यमान को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया था? दमित्री मेंडलीव ने परमाणु द्रव्यमान को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया था। कौन सा उपकरण भूकंप के दौरान सतह पर पहुंचने वाले तरंगों का मापता है? सिस्मोग्राफ मापता है।
भारत के संविधान के अनुच्छेद 49 में क्या प्रावधान है? स्मारक एवं स्थानों में प्राकृतिक महत्व की वस्तुओं का संरक्षण करना जो एक मूल कर्तव्य है। सॉरी, मूल कर्तव्य नहीं, ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया, DPS में शामिल है। ऑयल ऑफ विट्रोल जो है का रासायनिक नाम क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड होता है। ऑयल ऑफ विट्रोल का रासायनिक नाम सल्फ्यूरिक एसिड होता है। DSD में ए का पूर्ण रूप क्या होता है? एक्सेस होता है। कौन सा त्यौहार तिब्बती नववर्ष के आरंभ का प्रतीक है? लोसार त्यौहार जो है तिब्बती नववर्ष का आरंभ का प्रतीक है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म इसमें गलत दिया गया है? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया नवरत्न बिल्कुल गलत दिया गया। इंडिया ऑयल ऑफ कॉर्पोरेशन लिमिटेड महारत्न सही है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड नवरत्न सही है। भारतीय संचार निगम लिमिटेड मिनी रत्न सही है, लेकिन पहला कथन गलत दिया गया है। मुगल दरबार के विवृतांत किस भाषा में लिखे गए थे? फारसी भाषा में लिखे गए थे। मुगल दरबार के विवृतांत फारसी भाषा में लिखे गए थे। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना कब हुआ था? 1991-92 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना हुआ था। अब इसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपकरण जिसे कंप्यूटर मॉनिटर या उसी तरह के डिस्प्ले स्क्रीन पर इमेज के गति को नियंत्रित करने के लिए कई दिशाओं में घुमाया जा सकता है? जॉयस्टिक का प्रयोग जो है कई दिशाओं में यानी कि गेम खेलने के लिए किया जाता है। किसने अपनी पुस्तक सेलेस्टियल बॉडीज के लिए 2019 में मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता था? जो खलर्थी ने जीता था। निम्नलिखित में से कौन बिजली का एक अच्छा चालक नहीं? ब्रोमीन जो है बिजली का अच्छा चालक नहीं है। ग्रेफाइट, चांदी और तांबा ये सभी बिजली का अच्छा चालक है। लाखों साल पहले भारतीय उपमहाद्वीप मुख्य भूमि से अलग हो गया था। इसे किस महासागर के नाम से जाना जाता था? टेथिस महासागर के नाम से जाना जाता था। 1938-39 में किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? सुभाष चंद्र बोस को चुना गया था। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य जिसकी सीमा नेपाल से नहीं लगती है? असम की सीमा जो है नेपाल से नहीं लगती है। पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड और सिक्किम की सीमा जो है नेपाल से लगती है। किस रक्त समूह को सर्वग्राही यानी कि सभी से खून लेने वाला कहा जाता है? AB+ जो है ये सभी से रक्त ले लेता है और O- जो है यह सभी को रक्त दे सकता है। मोहिनी अट्टम एक पारंपरिक नृत्य है। यह नृत्य की उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुआ था? केरल राज्य में मोहिनी अट्टम नृत्य की उत्पत्ति हुआ था। और कथकली जो है वो भी केरल का ही शास्त्रीय नृत्य है। निम्नलिखित में से किस महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है? भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। देशभक्ति गीत सारे जहां से अच्छा का रचयिता कौन है? अलाला मोहम्मद इकबाल जो है देशभक्ति गीत ये सारे जहां से अच्छा का रचयिता है। निम्नलिखित में वह कौन सी आर्थिक प्रणाली है जिसमें पूंजीगत वस्तुओं के स्वामित्व निजी व्यक्तियों या व्यवसायियों को पास होता है और वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन सामान्य बाजार में आपूर्ति और मांग पर आधारित होता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था आधारित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन यौगिक के बारे में सही नहीं दिया गया? यौगिक में पदार्थों की मात्रा का संयोजन अनिश्चित होता है, बिल्कुल गलत दिया गया है। यह घटकों के केवल रासायनिक या विद्युत रासायनिक अभिक्रियाओं से अलग किया, बिल्कुल सही है। प्रत्येक नए पदार्थ की रचना हमेशा निर्धारित और सही है। तत्व नए यौगिक बनाने के लिए अभिक्रिया करते हैं, सही दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी परत हमारे वायुमंडल की ऊपरी सीमा है जो थर्मोस्फीयर के ऊपर से लेकर 10,000 किलोमीटर यानी कि 6200 मील तक फैले हुआ है? बाह्य मंडल यानी कि एक्सोस्फीयर फैला हुआ है। रामनाथ कोविंद ने 25 जुलाई 2017 को भारत के डैश राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण किया था? 14वें राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण किया था। और 15वें नंबर के राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय भारोत्तोलक नहीं है? दीपिका पल्लिकल जो है भारतीय भारोत्तोलक नहीं है। मीराबाई चानू, कर्णम मल्लेश्वरी और राखी हल्दर ये सभी भारतीय भारोत्तोलक हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एनालॉग सूचनाओं का डिजिटल रूप में बदलता है? डिजिटाइजर बदल देता है। महात्मा गांधी ने किस वर्ष में चंपारण सत्याग्रह आरंभ किया था? 1917 में महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह शुरू किया था। निम्नलिखित में से कौन निवल राष्ट्रीय आय को बेहतर तरीके से परिभाषित करता है? GNP जो होता है माइनस डिप्रिसिएशन होता है, यह निवल राष्ट्रीय आय को पूरी तरह से परिभाषित करता है। निम्नलिखित में से किस हिमालय क्षेत्र में शिवालिक के नाम से जाना जाता है? बा हिमालय को शिवालिक के नाम से जाना जाता है। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, टेराकोटा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध विष्णुपुर कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। टेराकोटा मंदिरों के लिए विष्णुपुर कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। कंप्यूटिंग के क्षेत्र में URL का पूर्ण रूप क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL का पूर्ण रूप यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है।
निम्नलिखित में से किस टीम ने 2018-19 में संतोष ट्रॉफी जीता था? सर्विसेज ने 2018-19 में संतोष ट्रॉफी जीता। संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। यह भी आपको याद रख लेना चाहिए। अकबरनामा किसने लिखा है? अबुल फजर ने अकबरनामा लिखा है। निम्नलिखित में से कौन सा जगह चिकनकारी कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है? लखनऊ जो है चिकनकारी कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से क्या रबी की एक फसल है? गेहूं जो है रबी की एक फसल है। भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान तैयार करने का उत्तरदायित्व निम्नलिखित में से किसका है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का है। निम्नलिखित में से कौन सी तृतीय आर्थिक गतिविधि है? व्यापार करना जो है तृतीय यानी कि सेवा क्षेत्र से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पीर पंजाल पर्वत श्रेणी से होकर मनाली और लेह को सड़क मार्ग से जोड़ता है? रोहतांग दर्रा जो है पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला से होकर मनाली और लेह को सड़क मार्ग से जोड़ता है। निम्नलिखित में से किस इकाई का प्रयोग प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है? कैंडेला का जो उपयोग है प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। न्यूट्रॉन की खोज का श्रेय निम्नलिखित में से किसका दिया जाता है? जेम्स चैडविक को न्यूट्रॉन की खोज का श्रेय दिया जाता है। थार रेगिस्तान जिसे ग्रेट इंडियन डिजर्ट भी कहा जाता है, यह डैश की पहाड़ियों के पश्चिमी सीमांत की ओर स्थित है। अरावली पहाड़ियों के पश्चिमी सीमांत की ओर स्थित है। नागरिक को दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय सम्मान भारत रत्न पाने वाला पहला गैर भारतीय कौन है? अब्दुल गफार खां है। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता सेनानी काकोरी रेल कांड में शामिल नहीं था? भगत सिंह जो था काकोरी रेल लूट कांड में शामिल नहीं था। चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान जो है ये तीनों शामिल थे। टेलीफोन लाइनों के जरिए कंप्यूटर फाइलों को प्राप्त करने और भेजने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? मोडेम का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? हाइड्रोजन जो है ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? 12 सदस्य को राज्यसभा से मनोनीत किया जाता है और 2 सदस्यों को लोकसभा से मनोनीत किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया था? समाजवादी जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट की कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्थलाकृति मानचित्रों में रेलवे लाइन और टेलीफोन लाइनों को किस रंग में प्रदर्शित किया जाता है? काला रंग में टेलीफोन लाइन और रेलवे लाइनों को प्रदर्शित किया जाता है। अवेस्टा ऑल्सो कॉल्ड जेंडा अवेस्टा इज द सेक्रेड बुक ऑफ जोरोस्ट्रियनिज्म बुक से संबंधित है। पंचायत गठन का चुनाव उसके विघटन की तिथि से डैश की अवधि समाप्त होने से पहले पूर्ण हो जाना चाहिए। 6 महीने की अवधि समाप्त होने से पहले पूर्ण हो जाना चाहिए। An industrial economy is best defined as an economy whose 50% or more produced value comes from the dash sector, secondary sector यानी कि द्वितीय क्षेत्र से संबंधित है। इंडस्ट्रीज यानी कि उद्योग जो है द्वितीय श्रेणी से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन से हिमालय पर्वत लेह के उत्तरी भाग से तिब्बती सीमा तक फैला हुआ है, जिसमें दिगरा और खादुंगला दर्रे शामिल है? लद्दाख पर्वतमाला शामिल है। यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट यानी कि एचडीआर निम्नलिखित में से किन संकेतकों के संयोजन के माध्यम से विकास को मापता है? स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर से मापता है। निम्नलिखित में से कौन एक ऐसी प्रणाली है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक संगीत वाद्य यंत्र के बीच की सूचना प्रसारित करने के लिए डिजाइन किया गया है? MIDI डिवाइस का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर नहीं है? रानी रामपाल जो है ये हॉकी के खिलाड़ी है। कोनेरी हम्पू शतरंज के ठीक है। डी हारिका और हारिका दोनोवाली बिल्कुल सही है और पृथ्वी गुप्ता तीनों सही है, लेकिन रानी रामपाल जो है हॉकी के खिलाड़ी हैं। निम्नलिखित में से किसे लाफिंग गैस के नाम से जाना जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस के नाम से जाना जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में सबसे अधिक घनी आबादी वाला राज्य है? बिहार जो है सबसे घनत्व के मामले में सबसे आगे है। प्रत्येक वर्ष मकर संक्रांति के अवसर पर 13 से 15 जनवरी तक गंगा सागर मेला कहाँ लगता है? पश्चिम बंगाल में लगता है। छोटी आंत के भीतर यानी कि आंतरिक भित्ति में हजारों अंगुलियों के आकार का अधो संरचना पाया जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? विली कहा जाता है। चूंकि क्लिनिक थर्मामीटर केवल मानव शरीर के तापमान को मापने के लिए डिजाइन किया गया है, इसलिए यह 35 डिग्री सेल्सियस से डैश तक की सीमा का तापमान प्रदर्शित करता है। 42 डिग्री सेल्सियस तक ही सीमा का तापमान प्रदर्शित करता है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों को प्रवर्तन के लिए संवैधानिक उपचार प्रदान करता है? अनुच्छेद 32 जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार से संबंधित है।
1939 में भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा अखिल भारतीय राज्य में लोक सम्मेलन के अध्यक्ष बने थे? जवाहरलाल नेहरू बने थे। निम्नलिखित में से कौन फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है? अब्दुल गफार खान जो है फ्रंटियर गांधी के नाम से जाने जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में मोशन डेटा करने के लिए किया जाता है? ट्रैक बॉल का उपयोग किया जाता है। तो पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, गाथा गीत की एक शैली 10 कठिया किस राज्य में प्रचलित है? ओडिशा राज्य में प्रचलित है। गाथा गीत जो है किस राज्य में प्रचलित है? ओडिशा राज्य में प्रचलित है। टैगोर संस्कृति एवं सभ्यता केंद्र कहाँ भारत के किस प्रदेश में है? हिमाचल प्रदेश में। टैगोर संस्कृति एवं सभ्यता अध्ययन केंद्र हिमाचल प्रदेश में है। किस वर्ष सरोजिनी नायडू द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई था? 1925 ईस्वी में सरोजिनी नायडू द्वारा कांग्रेस का अधिवेशन किया गया था। निम्नलिखित में से कौन भारत का पर्यावरणीय आंदोलन संघर्ष सीधे तौर पर पेड़ों की कटाई रोकने से संबंधित था? चिपको आंदोलन संबंधित था जो पेड़ों के काटने से विरोध से संबंधित था। जनवरी 2020 में किसे झारखंड विधानसभा अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? रविंद्रनाथ महतो को चुना गया था। कौन सी परत पृथ्वी की सतह से शुरू होकर 8 से 14.5 किलोमीटर यानी कि 5 से 9 मील तक ऊपरी विस्तारित होता है? यह वायुमंडल का हिस्सा सबसे घना होता है तथा इस क्षेत्र में लगभग सभी मौसम होता है। कौन सा है? क्षोभ मंडल संबंधित होता है जिसमें सभी मौसम प्रकार की घटना होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपते। बिल्कुल कथन सही दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन एक ऐसी मेमोरी है जो रैम के समान है जिसका उपयोग कंप्यूटर द्वारा रैम या सीपीयू के बीच डेटा को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है? कैश मेमोरी का उपयोग किया जाता है। साल, सागौन, नीम, शीशम यानी कि फर्नीचर, परिवहन और निर्माण सामग्री बनाने के लिए उपयोग जैसी सख्त लकड़ी वाले वृक्ष किस प्रकार के वन में पाया जाता है? उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन में साल, सागौन और नीम और शीशम के वृक्ष पाए जाता है। कंप्यूटिंग के क्षेत्र में 1 बाइट कितने बिट्स के बराबर होता है? 8 बिट्स के बराबर होता है। 1 बाइट जो है 8 बिट्स के बराबर होता है। भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? भारतीय रिजर्व बैंक बनाता है। भारत में मौद्रिक नीति भारतीय रिजर्व बैंक बनाता है। महात्मा गांधी द्वारा दीन बंधु की उपाधि किसको दिया गया था? CF एंड्रयूज को दीन बंधु की उपाधि दिया गया था। देखिए यहाँ पर दीन बंधु दिया गया तो यहाँ पर CF एंड्रयूज होगा और कहीं पर अगर आपको नील दर्पण दे दिया जाए, नील दर्पण, तो वहाँ पर कौन होगा? दीन बंधु नहीं होगा। ठीक है, नील दर्पण जो है यहाँ पर किससे संबंधित होगा? ये दीन बंधु मित्र से संबंधित है और ये जो दीन बंधु को उपाधि दिया गया था CF एंड्रयूज को दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन हृदय से गुर्दों तक रक्त पहुंचाता है? वृक्क धमनी जो है हृदय से गुर्दों तक रक्त पहुंचाता है। रॉबर्ट के खेतों की मिट्टी रेतीली है, उसके खेती के लिए आदर्श फसल कौन सा होगा? मक्का जो है रॉबर्ट के खेतों के लिए एक आदर्श फसल होगा मक्का। तिब्बत में परिवहन के तौर पर निम्नलिखित में से किस जानवर का उपयोग किया जाता है? याक का प्रयोग किया जाता है तिब्बत में। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने जनवरी 2020 में पाटना नाडिया किचोनो के साथ WTA होबार्ट इंटरनेशनल ट्रॉफी जीता था? सानिया मिर्जा ने जीता था। निम्नलिखित में से किस राज्य के या केंद्र शासित प्रदेश में आपको एक सींग वाले गैंडे यानी कि भारतीय राइनो के प्राकृतिक आवास मिलने की अधिक संभावना है? असम में जो है एक सींग वाले गैंडे जो है प्राकृतिक रूप से इसमें सम्मिलित दिया गया। असम में एक बनाया गया था, कौन सा? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है जिसमें यह एक सींग वाले गैंडे पाया जाता है। ऑपरेशन फ्लड निम्नलिखित में से किससे संबंध है? दुग्ध उत्पादन से है ऑपरेशन फ्लड का संबंध। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ है? पश्चिम चंपारण और बिहार में जो है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। विभिन्न विद्युतीय सुरक्षा उपकरणों में विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर आधारित विद्युत सुरक्षा उपकरण को क्या कहा जाता है? फ्यूज कहा जाता है। डैश एक छोटा पोर्टेबल फ्लैश मेमोरी कार्ड है जो कंप्यूटर के USB पोर्ट में लगाया जाता है तथा पोर्टेबल हार्ड ड्राइव के रूप में कार्य किया जाता है। फ्लैश ड्राइव होता है। महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? 17 बार जो है महमूद गजनी ने भारत पर आक्रमण किया था। प्रतिवर्ष 29 अगस्त को किसकी जयंती यानी कि राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? ये क्वेश्चन ये भी रिपीट हो चुका है। ध्यानचंद्र के जो है मेजर ध्यानचंद, उनके जन्मदिन पर राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। केंद्रीय उपकरण पहचान रजिस्टर क्या है? मोबाइल फोन को ब्लॉक करने और उनको पता लगाने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक पोर्टल। डैश कंप्यूटर में अनेक प्रकार के स्टोरेज की तुलना में पढ़ने और लिखने के डैश सबसे तेज होता है। रैम जो है सबसे तेज होता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितना हो सकता है? 250 हो सकता है।
भारत में शहीद उधम सिंह की 120वीं जयंती कब मनाया गया था? 26 दिसंबर 2019 को शहीद उधम सिंह की 120वीं जयंती मनाया गया था। निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र का संबंध संगीतकार पालघाट मणि अय्यर से था? मृदंगम का संबंध जो है पालघाट मणि अय्यर से था। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा जो है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। गिनी गुणांक का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? आय असमानता को मापने के लिए गिनी गुणांक का प्रयोग किया जाता है। भारत और पाकिस्तान के स्वतंत्र राज्यों के निर्माण को देखरेख करने वाला अंतिम भारतीय वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन था। प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पार्क यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भारत का पहला मिश्रित विश्व विरासत? कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है सिक्किम में है। यह भारत का पहला मिश्रित विश्व विरासत स्थल है। भारत के संविधान का किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि एक मंत्रिपरिषद होगा जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा? अनुच्छेद 74 में दिया गया है। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट होगा। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, रामवीर सिंह खोखर जो है डैश के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त किया था? कबड्डी के लिए रामवीर सिंह खोखर को कबड्डी में द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किया गया है। भारत रत्न पुरस्कार का आरंभ किस वर्ष किया गया था? 1954 में भारत रत्न पुरस्कार का शुभारंभ किया गया था। पुष्यमित्र शुंग द्वारा मारा जाने वाला अंतिम मौर्य शासक कौन था? बृहद्रथ था। पुष्यमित्र शुंग द्वारा अंतिम मारा जाने वाला मौर्य शासक बृहद्रथ था। पृथ्वी के वायुमंडल में दूसरी सबसे अधिक मात्रा में किस गैस है? ऑक्सीजन गैस जो है पृथ्वी पर दूसरा सबसे ज़्यादा है। तत्कालिक मद्रास प्रांत के भाषाई पुनर्गठन के बाद अलग आंध्र राज्य का गठन किस वर्ष किया गया था? 1952 में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्राम है? लॉजिक एक आरेखात्मक निरूपण है। फ्लो चार्ट जो है एक जो है लॉजिक और एक आरेखात्मक निरूपण है। निम्नलिखित में से कौन सी एक ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं है? गूगल मैप जो है ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं दिया गया। ठीक है, फ्लिपकार्ट है, स्विगी है, उबर है, लेकिन गूगल मैप नहीं है। बायोलिथ निम्नलिखित में से किस प्रकार का है? अग्नेय चट्टान। बायोलिथ जो है अग्नेय चट्टान है। निम्नलिखित में से क्या पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए उत्तरदायी है? बाह्य कोड जो है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए जिम्मेदार है। जीएसटी काउंसिल की अध्यक्षता कौन करता है? केंद्रीय वित्त मंत्री करता है। भारत में किस नदी को दिहांग के कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग के नाम से जाना जाता है। भारत ने सियोल दक्षिण कोरिया में आयोजित 1986 के एशियाई खेलों में कितने स्वर्ण पदक जीता था? 5 स्वर्ण पदक जीता था। किस बल के कारण गतिमान वस्तुएं वायु और जल का प्रभाव उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर, दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित करता है? कोरियोलिस बल के कारण होता है। गुरु नानक की जन्मस्थली जिसे आज नानकाना साहिब के नाम से जाना जाता है पहले डैश कहा जाता था? राय भोदी तलवंडी के नाम से जाना जाता था। ढीमसा निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का एक जनजातीय नृत्य? आंध्र प्रदेश का। ढीमसा किस राज्य का है? आंध्र प्रदेश का एक जनजातीय लोक नृत्य है। निम्नलिखित में से द ब्लू अम्ब्रेला पुस्तक के लेखक कौन है? रस्किन बॉन्ड है। द ब्लू अम्ब्रेला पुस्तक के लेखक रस्किन बॉन्ड है। किस पौधे के किस भाग में मेसोफिल कोशिकाएं पाया जाता है? पत्ती में पाया जाता है। किसी पौधे के मेसोफिल कोशिका जो पत्ती में पाया जाता है। भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? शरद अरविंद बोबड़े जो है 47वें नंबर के। अभी जो वर्तमान में है कौन है? DY चंद्रचूड़ है। मनिका बत्रा किस खेल से जुड़ी हुई है? टेबल टेनिस से जुड़ी है मनिका बत्रा। भारतीय राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार किस राजनीतिक अवसर पर गाया गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन 1896 में पहली बार वंदे मातरम गीत गाया गया था। अनुच्छेद डैश के तहत संविधान चुनाव आयोग के संसद और विधानसभाओं के लिए चुनाव कराने के लिए बाध्य करता है? अनुच्छेद 324 जो है संविधान में चुनाव आयोग से संबंधित है। ध्वनि निम्नलिखित में से किस माध्यम से तीव्रता से गुजरती है? ठोस में ध्वनि जो है तीव्रता से गुजरती है। उच्च डैश सूचकांक आय वितरण में असमानता को दर्शाता है? उच्च गिनी सूचकांक जो है आय वितरण में असमानता को दर्शाता है। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, थायमिन की कमी से डैश होता है? बेरी बेरी रोग हो जाता है। थायमिन को विटामिन B1 के विटामिन जो है B1 के रूप में भी थायमिन को जाना जाता है, इसलिए थायमिन की कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है। सूर्यमुखी के सौर ट्रैकिंग यानी कि सूर्य की दिशा से विचरण को क्या कहा जाता है? सूर्यानुवर्तन कहा जाता है। फरवरी 2020 तक की स्थिति के अनुसार गोवा के राज्यपाल कौन थे? सत्यपाल मलिक थे। इनमें से किस भारतीय क्रिकेटर ने एक विश्व कप में सर्वाधिक रन बनाए? सचिन तेंदुलकर ने एक विश्व कप में सर्वाधिक रन बनाए हैं। भारत में पिन कोड यानी कि पोस्टल इंडिकेट्स कब शुरू किया गया था? 1972 ईस्वी में पिन कोड प्रारंभ किया गया था। चंद्रमा डैश पिंड का उदाहरण है? अदीप्तिमान जो है पिंड का उदाहरण। चंद्रमा जो है अदीप्तिमान जिसे कहा जाता है जिसके पास जो है खुद का प्रकाश नहीं होता उसे अदीप्तिमान कहा जाता है। वह प्रक्रिया जो पृथ्वी की ऊपरी सतह से भागों को खिसकाती और उभारती हुई निर्मित करती है, यह क्या कहलाता है? पटल विरूपण यानी कि डाइस्ट्रोफिज्म कहा जाता है।
आय और रोजगार सिद्धांत अर्थशास्त्र के किस शाखा का दूसरा नाम है? वृहत अर्थशास्त्र का दूसरा नाम है। अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में कितने भारतीय गेंदबाजों ने हैट्रिक लगाया है? 3 भारतीय गेंदबाजों ने हैट्रिक लगाया है। निम्नलिखित में से किस प्रतीक का उपयोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शीट में सूत्र यानी कि फॉर्मूला से पहले किया जाना चाहिए? = का प्रयोग किया जाना चाहिए। बेसिक कंप्यूटर भाषा के संदर्भ में बेसिक का पूर्ण रूप क्या होता है? बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिकल इंस्ट्रक्शन कोड होता है। भारतीय संविधान के भाग 4A यानी कि अनुच्छेद 51 में कितने मौलिक कर्तव्य निर्धारित किया गया है? 11 मौलिक कर्तव्य निर्धारित किया गया है। अंग्रेजी में अनुवादित इंडियन नेशनल आर्मी का आदर्श वाक्य क्या था यानी कि मोटो क्या था? एकता, विश्वास और बलिदान था। सतलज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? शिपकिला दर्रे से सतलज नदी भारत में प्रवेश करता है। मालविका अग्निमित्रम के लेखक कौन है? कालिदास। मालविका अग्निमित्रम के लेखक कालिदास है। पुस्तक ब्रिजिटन नेशनल यानी कि सॉल्विंग टेक्नोलॉजी पीपल प्रॉब्लम एन चंद्रशेखर की है। पुस्तक जो है ब्रिजिटन नेशनल सॉल्विंग टेक्नोलॉजी पीपल प्रॉब्लम एन चंद्रशेखर की पुस्तक है। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध तबला वादक है? अल्लाह रखा जो है सबसे प्रसिद्ध तबला वादक हैं। स्लेट डैश शैली का एक प्रकार है? कायांतरित शैली का एक प्रकार है। स्लेट जो है कायांतरित शैली का एक प्रकार है। मटकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? मध्य प्रदेश का। मटकी की किस राज्य का है? मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है। पुस्तक हुमायूं नामा किसने लिखा है? गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा पुस्तक लिखा है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय राष्ट्र को संसद के विकास के समय अध्यादेश लागू करने का अधिकार देता है? अनुच्छेद 123 जो है भारतीय संविधान के राष्ट्रपति के संसद को अवकाश के समय अध्यादेश लागू करने का अधिकार देता है और 213 के तहत राज्यपाल को देता है। ये दोनों क्वेश्चन आपको याद कर लेना चाहिए। चलिए ये 25 क्वेश्चन कम लोग नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरता है? मिजोरम से होकर कर्क रेखा गुजरता है। 2019 में किस स्टेडियम का नाम बदलकर अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया था? फिरोज शाह कोटला स्टेडियम जो है दिल्ली में है उसका नाम बदलकर अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया था। निम्नलिखित में से किसने साहित्य के लिए JCB पुरस्कार 2019 प्राप्त किया था? माधुरी विजय ने प्राप्त किया था। विष्णु के 5 अवतार को डैश के रूप में जाना जाता है? वामन के रूप में जाना जाता है। पीक लिहल और उटनूर महत्वपूर्ण स्थल है? नौपाषणीय स्थल है। पीक लिहल और उटनूर महत्वपूर्ण नौपाषणीय स्थल है। भूमि का वह भाग जो लगभग चारों ओर से पानी से घिरा होता है लेकिन एक ओर से मुख्य भूमि से जुड़ा होता है डैश कहलाता है? प्रायद्वीपीय कहलाता है। ल्यूकोपोनिया डैश है? श्वेत रक्त कोशिकाओं में असामान्य कमी के कारण ल्यूकोपोनिया कहा जाता है। निम्नलिखित में से क्या एक केंद्रीय आर्थिक समस्या नहीं जिसे उत्पादन संभावना वक्र यानी कि PPC द्वारा हल किया जाता है? सतत उपभोग जो है एक आर्थिक समस्या नहीं है। रीसेट यानी कि रीगेनिज इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक लेगेसी पुस्तक के लेखक कौन है? सुब्रमण्यम स्वामी हैं। किस वंश की राजधानी दक्षिण भारत में नहीं थी? पाल वंश की राजधानी जो है दक्षिण भारत में नहीं थी। इनमें से कौन भारत के पहले रक्षा प्रमुख है? जनरल बिपिन रावत जो है यह भारत के पहले रक्षा प्रमुख है। डैश कंप्यूटर नेटवर्क एक केंद्रीय सर्वर है और जो संबंध उपयोगकर्ताओं को सर्वर की भंडारण क्षमता का उपगम करने का देता है? फाइल सर्वर जो है। अनानास एक डैश पौधा है? मरुद्भिद यानी कि ज़ीरोफाइट पौधा है। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में डैश का प्रयोग होता था? एकीकृत परिपथ यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग होता था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राज्यसभा के संबंध में गलत दिया गया? यह धन विधेयकों में संशोधन करता है? बिल्कुल गलत दिया गया कि धन संशोधन में जो है केवल लोकसभा में ही संशोधन किया जा सकता है। भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस किस खिलाड़ी की जयंती के दिन मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद की जयंती के दिवस पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी लक्षद्वीप की लोकप्रिय नृत्य शैली है? कोलकल्ली जो है लक्षद्वीप की लोकप्रिय नृत्य शैली है। एक अक्षांश लगभग 10 किलोमीटर बराबर होता है? 111 किलोमीटर बराबर होता है। भारत के संविधान के 8वीं अनुसूची के अनुसार कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा कहा जाता है? 22 भाषाओं को अनुसूचित भाषा कहा जाता है। स्वपोषी जीवों के कार्बन और ऊर्जा संबंधी आवश्यकता डैश की प्रक्रिया द्वारा पूर्ण होती है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा पूर्ण होती है। निम्नलिखित में से किस भूपट्टिका को 2.5 सेंटीमीटर पर ईयर की कम गति की मंदमत दर है? उत्तरीय ध्रुव पूर्वत पृष्ठ को कहा जाता है। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में। शेर शाह का मकबरा सासाराम में है। यूनिसेफ की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1946 ईस्वी में यूनिसेफ का स्थापना हुआ था।
सचिन तेंदुलकर ने अपने डैश मैच में अपना पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ओडीआई शतक बनाया था। 78वें मैच में सचिन तेंदुलकर ने पहला ओडीआई शतक बनाया था। कंप्यूटिंग शब्दावली में निबल को क्या कहा जाता है? आधा बाइट यानी कि हाफ बाइट कहा जाता है। मेखला चादर डैश राज्य का पारंपरिक परिधान है। असम का जो है मेखला चादर एक पारंपरिक परिधान है। निम्न में से कौन सा ट्विटर के सह संस्थापक है? जैक डोर्सी जो है ट्विटर के सह संस्थापक हैं। निम्नलिखित में से वह कौन सा विटामिन है जो जल में घुलनशील होता है? विटामिन सी जो है ये जल में घुलनशील होता है। देखिए विटामिन जल में कौन सा विटामिन घुलनशील होता है? बी और सी जो है जल में घुलनशील होता है। बाकी जो बच गया ए डी के जो है ये सभी वसा में घुलनशील होता है। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर चोल साम्राज्य का एक उदाहरण? ऐरावतेश्वर मंदिर जो है चोल साम्राज्य का एक उदाहरण है। जनवरी 2020 तक की स्थिति के अनुसार बीसीसीआई का अध्यक्ष कौन है? सौरव गांगुली। अभी वर्तमान में कौन है? रोजर बिन्नी है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल है? मिजोरम जो है 6ठी अनुसूची में शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। डैश वह नली है जो मूत्र को किडनी से मूत्राशय तक ले जाता है। मूत्रवाहिनी जो है वह नली है जो मूत्र को किडनी से मूत्राशय तक ले जाता है। कसाव बाल जैसी संरचनाएं हैं जो निम्नलिखित में से किस जीव में चालन उपांग के रूप में कार्य करता है? जीवाणु में कार्य करता है। इनमें से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप? माजुली द्वीप जो है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। शरावती नदी निम्नलिखित में से कौन सा झरना निकलता है? जिरसप्पा झरना। यहाँ पर गरसोप्पा झरना जो गलत दिया गया है, ठीक है। शरावती नदी जो गरसोप्पा झरना जो कर्नाटक में है। लेटेराइट मिट्टी में डैश प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? आयरन ऑक्साइड पाया जाता है। केरला गॉड्स ओन कंट्री पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? शशि थरूर है। केरला गॉड्स ऑन ओन कंट्री शशि थरूर द्वारा लिखा गया है। भारतीय रेलवे रेल कोच फैक्ट्री कहाँ है? कपूरथला में है। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट स्टेप के कंटिन्यू करते हैं। जनवरी 2020 में किस देश के सूखे के कारण ऊँटों को मारने का आदेश दिया गया था? ऑस्ट्रेलिया में ऊँटों को मारने का आदेश दिया गया था। कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में से किन दो नदियों के बीच स्थित है? सतलज और काली नदियों के बीच कुमायूं हिमालय स्थित है। भारत में किसके सुझाव पर सरकार द्वारा कृषि फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी निर्धारित किया जाता है? कृषि लागत और मूल्य यानी कि सीएससीपी द्वारा निर्धारित किया जाता है। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पर उल्लेखित सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कब से कब तक था? 2012 से 17 तक 12वीं पंचवर्षीय योजना का अवधि था। कर्म योद्धा ग्रंथ निम्नलिखित में से किसके जीवन पर लिखा गया है? नरेंद्र मोदी की जीवनी पर कर्म योद्धा ग्रंथ पुस्तक लिखा गया है। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? ओडिशा राज्य में हीराकुंड बांध स्थित है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने जिला हैं? 2 जिला है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कितने विटामिन शामिल है? 8 विटामिन शामिल हैं। भारतीय सुधार संघ का निर्माण कब किया गया था? 1870 ईस्वी में भारतीय सुधार संघ का निर्माण किया गया था। निम्नलिखित में से किसको नए झारखंड विधानसभा अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? रविंद्रनाथ महतो को नए विधानसभा अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। कर्णम मल्लेश्वरी की पद्मश्री कब मिला था? 1999 में कर्णम मल्लेश्वरी को पद्मश्री मिला था। निम्नलिखित में से जी का मान यानी कि जी का अर्थ पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण उत्पन्न त्वरण 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। भारत के राष्ट्रपति भवन का निर्माण किस वर्ष पूरा हुआ था? 1929 में भारत के राष्ट्रपति भवन का निर्माण पूर्ण हुआ था। तांबे का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 29 जो है तांबे का परमाणु क्रमांक होता है जिसे कॉपर भी कहा जाता है। एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? शशि थरूर के द्वारा एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक लिखा गया है। नोबेल शांति पुरस्कार 2019 के विजेता अबी अहमद अली संबंध किस देश से है? इथोपिया से संबंधित है। भारत ने किस देश के साथ पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर किया था? चीन के साथ पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर किया था। प्रतिवर्ष सुल्तान अल जनशाह कप कहाँ आयोजित किया जाता है? मलेशिया में आयोजित किया जाता है। प्रतिवर्ष सुल्तान अल जनशाह कप मलेशिया में आयोजित किया जाता है। पहला माइक्रो प्रोसेसर 404 किस कंपनी द्वारा बनाया गया था? इंटेल कॉर्पोरेशन द्वारा बनाया गया था। प्रिंटिंग से पहले पेज का पूर्वावलोकन यानी कि प्रीव्यू करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? Ctrl+F2 का प्रयोग किया जाता है। 2008 में पुलेला गोपीचंद बैडमिंटन अकादमी की स्थापना कहाँ किया गया था? हैदराबाद में किया गया था। 2008 में पुलेला गोपीचंद बैडमिंटन अकादमी हैदराबाद में स्थापना किया गया था। मौलिक अधिकारों को सूची से संपत्ति अधिकारों को कब हटाया गया था? 1978 में हटा दिया गया था, जो 300A में शामिल किया गया। अभी
दक्षिण पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? हुबली में। दक्षिण पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय हुबली में है। पाल राजवंश का संस्थापक कौन था? गोपाल था। पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुस्लिम लीग की स्थापना कब किया गया था? 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना किया गया था। लिनक्स एक डैश है। लिनक्स जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। किस देश द्वारा विजडन क्रिकेट अलमनाक प्रकाशित किया जाता है, जिसे अक्सर क्रिकेट के बाइबिल के रूप में जाना जाता है? यूनाइटेड किंगडम द्वारा प्रकाशित किया जाता है। गुरुत्वीय त्वरण का पता लगाने के लिए सर्वप्रथम किस उपकरण का प्रयोग किया गया था? लीगो उपकरण का प्रयोग किया गया था। जयपुर के हवा महल की बाहरी दीवारों पर कितनी खिड़कियां? 953 खिड़कियां। जयपुर के हवा महल के बाहरी दीवारों पर 953 खिड़कियां हैं। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों का अवधारणा किस देश से लिया गया है? यूनियन ऑफ सोवियत संघ, जिसे यूएसएसआर के रूप में पहले जाना था, अभी रूस के रूप में जाना जाता है। खासाबा दादा साहेब जाधव किस खेल से संबंधित है? कुश्ती से संबंधित है। खासाबा दादा साहेब जाधव कुश्ती से संबंधित थे। विच टिश्यू हैज हेवली थिकेंड लिग्निफाइड वॉल्स, यानी कि वह कौन सा टिश्यू जो है बहुत मोटा और लिग्निफाइड वॉल्स होता है, यानी कि उसकी दीवार होता है, एस्केलेना काइमा का होता है। इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान कब बना था? 1517 ईस्वी में इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान बना था। विश्व स्तनपान रुझान पहला WTI द्वारा किए गए नए सर्वेक्षण के अनुसार स्तनपान की दर में 97 देशों में पहले स्थान पर कौन सा देश है? श्रीलंका पहले स्थान पर है। 2019 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ था? पीटर हैंडेके को प्राप्त हुआ था। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो जाए। भारत में पहले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष किया गया था? 1975 ईस्वी में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किया गया था। पाइथन इज क्या है? पाइथन एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग भाषा है। भारत के नौगम्य अंतर्देशीय जलमार्ग की अनुमानित लंबाई कितना होता है? 14,500 किलोमीटर जो है भारत के नौगम्य अंतर्देशीय जलमार्ग की लंबाई है। द टर्म व्हाइट रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? व्हाइट रेवोल्यूशन जो है यह दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, यानी कि मिल्क से हो जाएगा। पहला राष्ट्रमंडल खेल यानी कॉमनवेल्थ कब आयोजन किया गया था? 1930 ईस्वी में हैमिल्टन कनाडा में आयोजित किया गया था। अटल भूजल योजना ABY से संबंधित है, भूजल से संबंधित है। इन विच स्टेट इज द बांकापुरा पीकॉक सेंचुरी सिचुएटेड? कहाँ है? कर्नाटक में। बांकापुरा पीकॉक सेंचुरी कहाँ है? कर्नाटक में है। निजाम सागर बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तेलंगाना में। निजाम सागर बांध तेलंगाना में है। ढीमसा किस राज्य का आधिकारिक लोक नृत्य? आंध्र प्रदेश का। ढीमसा किस राज्य का है? आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा संभारिक युग्म का उदाहरण है? कैल्शियम और आर्गन जो है संभारिक युग्म का उदाहरण। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तो आज के लिए इतना ही रहने देते। ये टोटल लगभग जो है 20 शिफ्ट का जीके क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, और जो बच गया था वो आपको कल मैराथन वीडियो पूरा कंप्लीट मिल जाएगा। अगर इस पर कंटेंट पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा। और इस जाके सभी प्लेलिस्ट में जितने भी वीडियो हैं जीके के वो जाकर जरूर देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा आपको इंपॉर्टेंट होना है। मैं आपको दावे के साथ कर देता हूँ, आप जितने भी जो प्लेलिस्ट में जितने भी वीडियो हैं जीके वाले स्टडी जीके मैराथन वीडियो, उन सभी को आपको देख लेते हैं तो मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ आपको जरूर पूरा प्रैक्टिस हो जाएगा। आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है, क्योंकि देखिए रिपीटेड प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो कम से कम 25 में तो 20 क्वेश्चन तो आप जरूर प्रीवियस यही आपको मिल जाएगा एग्जाम में, ठीक है। तो आप जाकर प्रीवियस जितने भी प्लेलिस्ट में बने हुए वीडियो उन सभी को देख लीजिएगा, और स्टैटिक जीके का जो प्लेलिस्ट है उसमें भी जितने भी छोटे छोटे टॉपिक है, जैसे 5 मिनट का 10 मिनट का है, उन सभी वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।